हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाई बुक की पोएम द रोड नॉट टेकन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला वाला पोर्शन, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, जो यात्री है वह खुद को कहाँ पाता है। ट्रेवलर यानी यात्री और फाइंड यानी होता है पाना, हिमसेल्फ यानी खुद को। आंसर है द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येलो वुड एट अ पॉइंट वेयर 2 रोड्स डाइवर्ज। तो यात्री खुद को पीले जंगल में एक ऐसे स्थान पर पाता है जहां 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो ट्रेवलर यानी यात्री, हिमसेल्फ यानी खुद को, फाइंड यानी पाना, येलो वुड यानी पीले जंगल में, पॉइंट यानी एक ऐसा स्थान और डाइवर्ज यानी विभाजित करना या अलग अलग होना। इसका दूसरा पोर्शन देख लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, उसे किस समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर है हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। उसकी समस्या यह है कि वह यह तय नहीं कर पाता है या नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इस प्रॉब्लम यानी उसकी समस्या, और डिसाइड यानी निर्णय लेना या तय करना, और शुड टेक यानी लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि चर्चा कीजिए कि इन वाक्यांशों का आपके लिए क्या अर्थ है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 5 क्वेश्चंस आएंगे, उनको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट है अ येलो वुड, एक पीला जंगल। कभी कभी यही क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट, मतलब पीला जंगल क्या दर्शाता है। रिप्रेजेंट यानी दर्शाना। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर यही करना है। द येलो वुड्स रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ ऑटम। जो पीला जंगल है वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सीजन ऑफ ऑटम। सीजन ऑफ ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु का मौसम, जिसको हम पतझड़ का मौसम भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है या सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। मतलब यह घास, वहाँ घास थी या फिर जैसे वियर यानी पहनना होता है, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं जो कवि का जो मानना है कि वह रास्ता अपने आप को किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग करवाना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि कोई भी राहगीर इस पर चले। यही क्वेश्चन इस तरह भी आता है कभी कभी, व्हाट डज ग्रेसी मीन इन द पोइम, मतलब कविता में घास का क्या अर्थ है। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर इस तरह से करेंगे, इट मीन्स द रोड वाज अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट। इसका अर्थ है कि सड़क पर बहुत सारी घास थी, एंड वेरी फ्यू पीपल हैज यूज्ड इट, और बहुत कम लोगों ने इसका उपयोग किया था। ग्रास यानी घास, वेरी फ्यू पीपल यानी कम लोगों ने, यूज्ड इट यानी उपयोग किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब थर्ड पोर्शन है, द पासिंग देयर। द पासिंग देयर मतलब वहाँ से गुजरना। तो इसका आंसर है, इट मीन्स दैट द यूज ऑफ द पाथ बाय पासर्स बाय। इसका अर्थ है कि जो
राहगीर हैं, राहगीरों द्वारा रास्ते का उपयोग किया गया। पासर्स बाय यानी राहगीर, और पाथ यानी रास्ता, यूज्ड यानी उपयोग करना, यूज यानी उपयोग करना। नेक्स्ट है फोर्थ वाला इसका पोर्शन, लीव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रास्ते पर जो पत्ते हैं इनको किसी ने नहीं कुचला या पत्तों पर किसी का पैर नहीं पड़ा था, इसके बारे में हमें बताना है। तो इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉक्ड ओवर द लीव्स। इसका मतलब ये है कि पत्तों पर कोई नहीं चले थे या पत्तों को किसी ने नहीं कुचला था। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th पोर्शन है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब रास्ता कैसे एक रास्ते की ओर ले जाता है। तो इसका आंसर है इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन ए पाथ। इसका मतलब यह है कि जैसे हम किसी रास्ते पर चलते हैं, देन वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस, तो हमें और भी विकल्प मिलते जाते हैं। वॉक यानी चलना, पाथ यानी रास्ता, अक्रॉस मोर ऑप्शन यानी और भी हमें इसके विकल्प मिलते हैं। मोर ऑप्शन यानी बहुत सारे विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोएट चूज एंड वाई। कवि ने दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना और क्यों चुना। ये आपकी 2023 में क्वार्टरली एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आंसर है ही चूज द रोड दैट was less traveled and more challenging। तो उसने वह रास्ता चुना जो कम इस्तेमाल किया गया था और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। लेस ट्रेवल्ड यानी कम इस्तेमाल करना, मोर चैलेंजिंग यानी अधिक चुनौतीपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर। ये दोनों रास्ते किसका प्रतीक है। स्टैंड फॉर इन किसका प्रतीक है। तो द टू रोड्स रिप्रेजेंट द चॉइसेस वी फेस इन लाइफ। ये दोनों रास्ते जीवन में हमारे सामने आने वाले विकल्पों को दर्शाते हैं। चॉइस यानी हमारी विकल्प होते हैं या हमारी जो पसंद होते हैं, रिप्रेजेंट यानी दर्शाना। इस तरह से इस पोएम के आंसर क्वेश्चन पूर्ण हुए। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।